नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी मधुरम हिंदी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ले चुके हैं और उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के कमेंट से ये पता चल रहा है कि उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है। टेस्ट सीरीज को किस तरह से ज्वाइन करना है और कैसे इसको हल करना है, सही आंसर हमको कैसे देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको मधुरम हिंदी ऐप की किसी भी टेस्ट सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मित्रों, आपने मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर रखा है और उस मधुरम हिंदी ऐप के माध्यम से आपने कोई टेस्ट सीरीज का कोर्स ले रखा है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अभी हमारी सेकंड ग्रेड हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर ही चर्चा करते हैं कि आपने 199 रुपए में सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी की, वो आपने बाय कर रखी है। ऑनलाइन बाय करनी है। अगर किसी को ऑनलाइन परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मुझे इस नंबर पर नंबर में यहां पर लिख रहा हूं 9414248843 पर, है ना। आप गूगल पे कर सकते हैं या अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपके लिए यहां से व्यवस्था करूंगा, स्कैनर आपको भेज दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे बाय नहीं हो रहा है तो आप मुझे सीधा उसका जो भी प्राइस है 199 प्लस जो भी जीएसटी रहता है, तो वो जो मूल्य है वो आप मुझे गूगल पे कर सकते हैं। फिर मैं यहीं से आपका जो है टेस्ट जो है यहां से चालू कर दूंगा। ऐसा भी होता है या ऐसा उसी समय करना है जब आपसे नहीं हो पा रहा है। बाकी बहुत सरल प्रोसेस है ना। आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसा भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे या किसी भी प्रकार के जो पेमेंट का सिस्टम है, सारे ही सिस्टम उसमें है, तो आप उससे कर सकते हैं। किसी को विशेष दिक्कत आए तो आप मुझे इस नंबर पर गूगल पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मैंने इस तरह से कर दिया, अब मेरी टेस्ट सीरीज आप चालू कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरह से हम इस टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज को अगर आपने खरीद लिया है तो जैसे ही आप ऑन करेंगे, आपने जो कोर्स खरीदा है वो आपको इस जगह सीधा सीधा दिख रहा है। आप देखिएगा, जैसे ये सेकंड ग्रेड की परचेज्ड कोर्स लिखा है मित्रों, देखिए परचेज्ड कोर्स, है ना। इस परचेज्ड कोर्स में आपको ये बिल्कुल सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज दिख रही है। ठीक है, अब किसी विद्यार्थी ने एक से ज्यादा कोर्स खरीद रखे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को टेस्ट सीरीज तो दिख रही है, बाकी सारे कोर्स तो दिख ही नहीं रहे सर। मेरे सेकंड ग्रेड का, मेरे फर्स्ट ग्रेड का, मेरे सीईटी का कोर्स तो दिख ही नहीं रहा, थर्ड ग्रेड का। तो ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है सी ऑल, यानी आपके भाई एक कोर्स आपको सामने दिखेगा, बाकी आपके द्वारा जो परचेज्ड कोर्स हैं वो इस सी ऑल में है। जैसे ही आप सी ऑल को क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, आपके जो भी और परचेज्ड कोर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब आपको जो कोर्स देखना है वो देखें, लेकिन जो लेटेस्ट आपने परचेज किया वो आपको सामने दिखेगा, बाकी सब इस सी ऑल के अंदर है तो वहां दिख रहे हैं। इसलिए घबराएं नहीं, आपका एक कोर्स खरीदने से कोई दूसरा कोर्स चला गया, ऐसा नहीं है। अब आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे मित्रों, स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, है ना। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें जो जो डिटेल लिखी हुई है वो इसमें आपको दिखेगी, है ना। इसमें क्या क्या है वो भी आपको दिखेगा, जैसे 5 मॉडल पेपर है, 5 पुराने सॉल्व पेपर हैं और प्रत्येक टॉपिक पर चुनिंदा उपयोगी प्रश्न है। और टेस्ट देते ही सही उत्तरों का स्वतः प्रकाशन होता है, लेकिन उसका एक तरीका है। आप पूरा टेस्ट दे देंगे, उसके बाद स्वतः प्रकाशन का एक साथ आपके सामने खुल नहीं जाएगा, उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए सभी टेस्ट सीरीज में इस तरह की व्यवस्था होती है कि आप एक बार टेस्ट पूरा दे दीजिएगा, उसके बाद आपको सही उत्तरों की जानकारी भी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं बता रहा हूं आपको। तो सेकंड स्थिति ये हो गई, आपको इंटरफेस दिख रहा है। फिर देखिए थर्ड स्थिति, आपको जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, अब आपको मित्रों ऊपर जो लिखा हुआ है कंटेंट, ध्यान देना, इसको क्लिक करना है, कंटेंट को क्लिक करना है, क्योंकि अब हम टेस्ट देने वाले हैं तो हम कंटेंट को क्लिक करेंगे। नीचे सब इस तरह से देखेंगे कि भाई फोल्डर बना रखे हैं, उन फोल्डर्स में कितने कितने टेस्ट हैं वो सब फोल्डर के अंदर है। ठीक है, सपोज अब ये यहां तक ठीक हो गया कंटेंट। अब इस कंटेंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्थिति आएगी।
ये देखिए कंटेंट के बाद जैसे हमारा एक हमने वीडियो डाल रखा है सामान्य जानकारी के लिए, वो वीडियो आपको दिखेगा जो बिल्कुल आप चाहें तो देखें। फिर आप देखिए मॉडल टेस्ट पेपर 1 to 5, इसमें 5 टेस्ट अंदर है। जैसे अगर आपको ये टेस्ट देना तो इसको क्लिक करें, 1 2 3 4 5 खुल जाएंगे। फिर आप पहला टेस्ट देना चाहते हैं तो पहले को क्लिक करें, है ना, और उसके बाद जो जो उसमें मांगा जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते जाएं और आगे की तरफ बढ़ते जाएं। एक एक प्रश्न पर कैसे बढ़ेंगे मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। सेकंड ग्रेड ओल्ड मॉडल पेपर, जो ओल्ड पेपर से 5 टेस्ट अंदर हैं, इस फोल्डर के अंदर आप आराम से दे सकते हैं, क्लिक करें, एक एक में आप अंदर जा सकते हैं। खंड 1 व्याकरण स्तर, फिलहाल इसमें हमने मान लीजिए अभी कोई प्रश्न नहीं डाला तो ये अभी खाली दिखेगा, इसमें प्रश्न अपलोड होते ही आपको दिख जाएंगे। जैसे खंड 2 स्नातक स्तरीय में 5 टेस्ट हैं, और भी टेस्ट इसमें अपलोड होंगे। ये 5 टेस्ट है, इसमें से कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्लिक करें और अगला जो भी इंटरफेस खुलता है 1 2 3 4 उसमें जो भी है उसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी फोल्डर हो सकता है, चिंता नहीं करें, है ना। और खंड 3 है जैसे शिक्षण विधियां, मान लीजिए इसमें अभी कुछ अपलोड नहीं किया तो नहीं दिख रहा है, घबराए नहीं, इसमें अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल रहा है। इसके ठीक बाद मान लीजिए हमने इसमें एक हमारा आगे खंड 3 जैसे खंड 2 है, इसमें हमने क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसमें एक टेस्ट हम दे रहे हैं, मान लीजिए इसको क्लिक करते ही मित्रों जैसे वो क्लिक करते ही ये 4 चीजें अंदर हैं, है ना, आपको ये 4 फोल्डर दिखेंगे। इसमें मान लीजिए विविध रचना में हमारा एक टेस्ट है, इस टेस्ट को हम देना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दिया, है ना। विविध रचनाओं को आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक टेस्ट है, वो टेस्ट दिखेगा आपको। जैसे इधर क्लिक किया आपको ये टेस्ट दिख गया मित्रों, देखो उसको क्लिक करने के बाद जैसे बालकांड का एक टेस्ट है ये आपको दिख गया। अब इसको भी क्लिक करना है आपको, अंदर से अंदर जाना है आपको। अब जैसे इसको क्लिक किया मित्रों तो आपके सामने इस तरह से ये टेस्ट दिखेगा, है ना, ये ऐसे टेस्ट दिखेगा। और अटेम्प्ट लेफ्ट अनलिमिटेड, आप कितनी भी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्लिक करें, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे इसके ठीक बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि 32 क्वेश्चन है और 64 मार्क्स का ये टेस्ट है ना। और इसमें 34 मिनट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 34 मिनट्स पूरे लें, मान लीजिए आपने 15 मिनट में ही दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम आपको 34 मिनट्स मिल रहे हैं। और यहाँ 64 मार्क्स का टेस्ट है और 32 क्वेश्चन से ये सब जानकारी आपको यहाँ ऊपर मिल रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, आई एग्री दैट इन केस ऑफ नॉट एडरिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आई शेल बी लायबल टू डीबार्ड, और ये सारे जो जानकारियां हैं इसको आपको यहां पर ओके करना है। यहां पर एक बॉक्स बना हुआ देखिएगा, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक यानी इसको सहमति देनी है। ये सहमति दे दी, देखिए आप यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने टिक कर दिया ये ओके हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है अटेम्प्ट टेस्ट, यहां लिखा हुआ देखिए अटेम्प्ट टेस्ट। अब जैसे यहां क्लिक करेंगे आप, यहां अटेम्प्ट टेस्ट को क्लिक करें, अटेम्प्ट टेस्ट को क्लिक करते ही आपके सामने प्रश्न नंबर 1 आ गया। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 1, है ना। अब इसमें 2 नंबर आपके हैं प्रश्न के, माइनस मार्किंग 0.66 है और आपका समय शुरू हो गया है। जैसे ही आपने उस प्रश्न को खोला है आपका समय शुरू हो गया है। अब आपने पढ़ा तुलसी के आरंभिक जीवन की जानकारी मूल गुसाई चरित्र में भी मिलती, यह किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, ओके टिक कर दिया, है ना। यहां कोई भी करें जो आपको लगता है वो करें। जैसे इसको मैंने टिक कर दिया, मान लीजिए इसको टिक कर दिया। अब टिक करते ही हमें पता नहीं चलेगा कि ये गलत है या सही है। अभी ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। जैसे ये आपने किया, आप समझे, मैंने क्लिक करके ही बता दिया। जैसे ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। पहले प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया। देखिए ये दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरे प्रश्न को भी पढ़ें आप इसी तरह से। 4 में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करते रहें, मतलब क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद मित्रों ऐसे करते करते आपने 32 प्रश्नों को देख लिया। कोई भी प्रश्न बीच में आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्यों छोड़ें, कोशिश जरूर कीजिएगा। और छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो अनअटेम्प्टेड में आ जाएगा, है ना। अब आप देखिए, आप लास्ट में जब 32 ही प्रश्न पूरे हो जाएंगे तब आपके सामने एक ऑप्शन दिखता है सबमिट टेस्ट। ध्यान देना, अब आपने
टाइम इतना बचा हुआ है, मान लीजिए टोटल क्वेश्चंस आपने इतने कर लिए हैं, क्वेश्चंस आंसर्ड 32। हो सकता है इसमें कोई आप आंसर नहीं देना चाहते, नेगेटिव मार्किंग है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, तो वो यहां पर आ जाएगा, अनआंसर्ड क्वेश्चंस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसका कोई माइनस मार्किंग भी नहीं होगी, है ना। अब ये सबमिट टेस्ट जैसे ही करेंगे मित्रों, आप ध्यान देना, जैसे ही आपने सबमिट टेस्ट किया, ये टेस्ट सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होते ही आपको जो है मित्रों, अब यहां पर आपका पूरा स्कोर दिख रहा है, देख लेना कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 32, करेक्ट आंसर कितने निकले, मान लीजिए एक टेस्ट का डेमो है, यहाँ 13 सही निकले, इनकरेक्ट कितने निकले, 19 सही निकले, है ना। अब आप देखिए पार्शियली करेक्टेड आंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कुछ नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं किया होता तो वो यहाँ आ जाता। अब इस स्कोर को अगर आप किसी को व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अब यहां तक आपका टेस्ट देने का काम खत्म हो गया। इसके ठीक नीचे एक सी आंसर या आंसर की, है ना, व्यू आंसर्स ऐसा एक ऑप्शन आता है, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, उसको आपको क्लिक करना है, ध्यान देना। अब यहां पर आपको आंसर की मिलेगी, समझ गए मेरी बात को। यहां बच्चे आकर परेशान हो रहे हैं, सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, आपको यहां ये सारा स्कोर आ गया आपके पास। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को देखिए, सी आंसर या व्यू ऑल आंसर्स, है ना, आंसर की, ऐसा जो भी एक ऑप्शन आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला प्रश्न जो आपने, जैसे हमने पहला प्रश्न यही लिया था, है ना, और हमने क्या किया था, शेष सनातन जी की, ऐसा पहला ऑप्शन राइट किया था। मान लीजिए ये अब गलत है, तो आप देखिए यहां रेड हो गया, समझ में आ गई बात। और इसका सही उत्तर कौन सा है वो आपको बिल्कुल यहां ग्रीन कलर में दिख रहा है कि इस प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया था वो गलत है, और ये जो है क्या है, सही है। अब हमें पता चल गया हमारा पहला प्रश्न गलत हो गया और उसका सही उत्तर ये है। उसके बाद मित्रों यहां पर, है ना, मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूं, इसके बाद ये एक एक प्रश्न ही देख पाएंगे। उसके बाद यहां नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट लिखा हुआ, ध्यान देना। इस नेक्स्ट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब आप दूसरे प्रश्न के पर जाएंगे और उसमें आपने सही किया या नहीं किया वो आपको देखने को मिलेगा। फिर मित्रों ऐसे ही दिखेगा, अगर आपका सही होगा तो बिल्कुल ये ग्रीन ही दिखेगा आपको एरिया, और अगर सही नहीं है तो फिर वही एक रेड दिखेगा, और जो सही होगा उसके ऊपर ग्रीन आएगा। ऐसे करते करते हर प्रश्न के उत्तर को आपको देखना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं और उत्तर सब फटाक से एक साथ आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आप इस तरह से इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस टेस्ट को दे सकते हैं। मैक्सिमम समय की लिमिट है, बाकी आप कम से कम समय में इसको दे सकते हैं। मित्रों इसकी स्पीड को बढ़ाना, फास्ट करना, ये सब नहीं होता है। आप कम समय में दे दीजिए, ये आपकी स्पीड बढ़ गई मित्रों। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग जानकारी आपको टेस्ट कैसे देना है इसकी मैंने दे दी है मित्रों। कभी कभी मित्रों ऐप में टेस्ट नहीं चल रहा है ना, ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो आप सोचिए ये सर्वर प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकती है। तो अचानक से घबराए नहीं, फोन नहीं करें, एकदम ऐसा नहीं हो जाए, हौच-पौच नहीं होना है। 2-3 स्थितियां, कुछ समय रुक जाएं, कुछ समय बाद वापस प्रयास कर लें, ऑनलाइन कार्यक्रम है मित्रों, ठीक है ना। दूसरा, कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत दिनों से ऐप को जो है वो डाउनलोड कर रखा है लेकिन अपडेट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में एक बार आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप को अपडेट भी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी एक स्थिति, कभी कभी ऐसा होता है कोई ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार अनइंस्टॉल कर दो उस ऐप को और वापस इंस्टॉल कर दो और फिर कोशिश करिएगा। तो इन 2-3 स्टेप्स की वजह से कभी कभी हमारा जो है कोई सा भी कोर्स चलना या उसमें कहीं दिक्कत आती है, तो इन 2-3 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। और कोई भी कभी दिक्कत आ जाए तो घबराए नहीं, आप व्हाट्सएप करें, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, आप घबराए नहीं, है ना, क्योंकि आपने मधुरम हिंदी पर भरोसा किया है तो हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। लेकिन आप सोचिए हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको समय से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। फिर भी कुछ समय को लेकर आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा सा आप समझें कि बहुत सारे मित्रों को अटेंड करते हुए इस कार्य को आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। तो आप सबका सहयोग और स्नेह हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। आप सभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 3rd ग्रेड के लिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, सीईटी के लिए, है ना, हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो आप उसका भरपूर आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, है ना। और कॉल करके अगर कई बार कॉल नहीं भी उठते हैं तो घबराए नहीं, व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर वहां रिप्लाई देने वाला हूं। कभी क्लास में हूं, कभी क्या स्थिति है मित्रों, है ना, ऑफिस में हूं, तो कई बार मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं। तो आप कॉल की चिंता नहीं करें, आप मुझे जरूर जो भी है व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं समय रहते करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।